का मेरा विषय है भगवान कृष्ण जन्म की रसप्रद कथा। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब पृथ्वी माता गाय का स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ में लेकर पृथ्वी माता को क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास ले गए। तब भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की, जिससे भगवान निद्रा में से जाग उठे और ब्रह्मा जी को एवं देवताओं को आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी माता ने कहा कि हे प्रभु, मैं पाप के भार से दब गई हूँ, अब मुझे सहन नहीं हो रहा है। प्रभु, मेरा आप उद्धार कीजिए। ऐसा सुनकर विष्णु ने बोला, ब्रज में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म धारण करूंगा। आप सभी देवता ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अवतार धारण कीजिए। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। बाद में सभी देवता ने ब्रज में जाकर यदुकुल में नंद, यशोदा एवं गोपियों के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करता था। उग्रसेन का पुत्र था कंस। उसने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर कैद खाने में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठे। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वसुदेव के साथ तय हुआ। तब कंस देवकी को खूब भावपूर्वक विदा करने के लिए खुद रथ लेकर आ रहा था। तब आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, इसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी को सुनकर अपने मृत्यु के भय से भयभीत कंस ने सोचा कि देवकी को ही मार डालूंगा तो पुत्र प्राप्ति ही नहीं होगी, और देवकी को मारने के लिए वो तैयार हो गया। तब वासुदेव जी ने समझाया कि तुझे देवकी का तो भय है ही नहीं, मैं तुझे देवकी की 8वीं संतान सौंप दूंगा। बाद में तुझे जो करना है वो आप कर लेना। कंस ने वसुदेव की बात मान ली, परंतु उन्होंने वसुदेव और देवकी दोनों को कारावास में कैद किए और उन्होंने सोचा कि देवकी के संतानों में से 8वें संतान की गिनती पहले से करनी है या अंतिम से। इस बात से वो व्याकुल हो गए। बाद में उन्होंने सोचा कि वो देवकी के एक भी संतान को जीवित नहीं रहने देंगे। उन्होंने एक एक करके देवकी के 7 संतानों का निर्दयतापूर्वक वध किया। अब वो देवकी के 8वें संतान का वध करने के लिए उत्सुक था। तब कंस के काल स्वरूप भगवान कृष्ण स्वयं ईस्वीसन पूर्व 3228 में श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मध्य रात्रि को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं। इसका जन्म चारों ओर अंधेरा था, ऐसा कारावास में हुआ। परंतु कृष्ण के जन्म के बाद वह प्रकाश पुंज प्रकट हो गया। वासुदेव और देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान स्वयं प्रकट हुए और कहने लगे कि अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुँचाना और उनके यहाँ जन्म लेने वाली कन्या को यहाँ लाकर कंस को सौंप देना। तब वसुदेव की हथकड़ी खुल गई, सभी पहरेदार सो गए। वसुदेव कृष्ण को बांस की टोपली में लेकर यमुना नदी में से गोकुल की ओर चल बसे। बीच में धोधमार बारिश बरसने लगी। तब शेषनाग ने रक्षा हेतु कृष्ण भगवान के ऊपर, बाल कृष्ण के ऊपर छाया की। यमुना में कृष्ण का लटका हुआ पैर यमुना में स्पर्श करते ही यमुना ने भी धन्यता धारण करते हुए जल को नीचा किया
और यमुना पार करके वसुदेव नंद को मिलकर कृष्ण को यशोदा के पास रखकर कन्या को साथ लेकर कारावास में आ गई। कैद खाने का दरवाजा भी पहले जैसा बंद हो गया। वसुदेव ने हाथ में बेड़ी भी जुड़ गई, पहरेदारों भी जाग उठे। अंदर से कन्या की रुदन की आवाज आई। उसे सुनकर कंस को समाचार देते हुए कंस इस 8वीं संतान के वध हेतु उतावलापन रखकर कारावास में पहुंचे। इस कन्या को पकड़कर दीवार पर पटक कर मारने को उद्यत हो गए। तब वो कंस के हाथों से उड़कर आकाश में पहुंच गई और देवी का रूप धारण करके बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच गया है। इस दृश्य को देखकर हतप्रभ और व्याकुल कंस इस रात को गोकुल में जितने बालकों का जन्म हुआ था सभी को मारने के लिए दैत्यों को भेज दिए, परंतु कृष्ण को वो ढूंढ न सके। कृष्ण ने बड़े होकर अनेक राक्षसों का संहार करके बाद में राक्षसी मासी पुतना एवं मामा कंस का भी वध किया और नाना उग्रसेन को राजगद्दी भी दिलाई और वसुदेव एवं देवकी को कारागृह से मुक्त करके समग्र पृथ्वी पर शांति की प्रदानता की। भगवान का जन्म भी अधर्मता को नाश करने के लिए हुआ था। उसका कार्य उन्होंने इस त्रेता युग में पूर्ण किया और अनेक उद्धत दैत्यों का संहार करके महाभारत जैसे विशिष्ट ग्रंथ में श्रीमद् भगवद गीता, जो हमारा धर्म ग्रंथ है, जिसमें जीवन जीने की जड़ी बूटी का आविर्भाव भी भगवान कृष्ण ने किया है, ऐसे श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य जीवन के उद्धारक के रूप में अनेक चिंता विटंबना के पथदर्शक श्रीमद् भगवद गीता का गान भगवान कृष्ण ने किया और हमारे पास शाश्वत कालीन के रूप में रखा।